कानपुर की सड़कें लाल होती हैं वाकई में? मसाला कम हो गया है? मसाला कम नहीं हो गया, लट ज़्यादा पड़ रहे हैं पीकने पे। हाँ, बकलोली जो है ना, मतलब एक अलग लेवल की होती है वहाँ पे। किससे किससे मार खाया आप? भाई हर चीज़ से। कौन मुझे तो लेके आए इतना बड़ा डंडा और फिर ऐसे चलाएं कि अब भाग के दिखा। कानपुर की सड़कें लाल होती हैं वाकई में? सड़कें तो गूगल मैप पे सड़कें तो क्या है ना, वो गाड़ी का टायर चल चल के खाली रह जाती है, वो चपक जाती होगी लाली उस पे। दीवारें आपको बहुत एकदम लाल मिलेंगी। बट अभी मैं हाल फिलहाल में जितनी बारी कानपुर गया हूँ ना यार बॉस, आई एम लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज। काफी साफ सुथरा है यार। मतलब मसाला कम हो गया है? मसाला कम नहीं हो गया, लट ज्यादा पड़ रहे हैं पीकने पे। मुझे लग रहा है लट ज्यादा पड़ रहे हैं लोगों को, इसलिए थूक नहीं रहे सड़कों पे, या तो फिर लोगों के अंदर अकल आ गई होगी भाई। कानपुर मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट है, मेरे मित्र आए थे तो इज ऑल्सो फ्रॉम कानपुर, तो ही सेड कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कानपुर बीच में कहीं शायद टॉप पर आया था। अच्छा। तो वो कहे गलती से आ गया होगा, क्योंकि जो देखने वाले डाटा लोग सब ऐसे मुस्कुरा रहे थे। वो एक्चुअली खा रहे थे तो उन्हें लगा मुस्कुरा रहे थे। भाई वो ऐसा शहर है, मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 रुपया है ना जेब में, ठीक है ना, तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे 1000 रुपए वाले की। वो 1 रुपया जो है वो आपको ये यकीन दिलवा देगा कि तुम्हारे पास अगर 1000 रुपए भी है ना तो भी तुम उससे गरीब और नीचे हो। इस टाइप के शहर है वहाँ। बकलोली जो है ना, मतलब एक अलग लेवल की होती है वहाँ पे। और मतलब कॉन्फिडेंट लोग हैं भाई, कुछ नहीं होगा तब भी सब कुछ है उनके पास, और कुछ पता भी नहीं होगा तब भी उन्हें सब कुछ पता है। तो है वो शहर में कुछ एटीट्यूड में है उस वहाँ। भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। मतलब बहुत बहुत भयंकर लोग हैं भाई। ओके, ये तिकड़म का मैंने टीजर देखा। अब कानपुर का जिक्र मैंने किया आपके माँ बाप को लेके। छोटे शहरों में या यूपी बिहार के शहरों में भी माँ बाप सब एक देश से होते हैं, भावुक होते हैं, लड़का बच्चा पढ़े लिखेगा आगे बढ़ेगा। तिकड़ा में मैंने आपका भी रोल देखा, 30,000 रुपये पा जाऊंगा तो बच्चों को ये दूंगा वो दूंगा। माँ बाप से कैसा रिश्ता था? माँ बाप से मतलब छोटे टाइम में जब कानपुर में? माँ बाप से माँ बाप जैसे रिश्ता था, मतलब जैसे सबका होता है। नहीं, माँ देखिए, माँ जो है वो उन्होंने स्कूल में लाइब्रेरियन की नौकरी इसलिए करी थी ताकि हम दोनों बच्चों को टीचर्स वार्ड के कोटे में एडमिशन मिल जाए, और वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही। पिताजी अपने काम में बिजी रहे। पिताजी के साथ थोड़ा सा जो है वो मतलब ऐसे दिल का कनेक्शन नहीं था, प्यार मोहब्बत सब था, ऐसा कुछ नहीं। बट मॉम का जो है थोड़ा वो ज़्यादा रहा। यही होता है। हाँ, बाप से बातें कम होती है, माँ से। हाँ, माँ से थोड़ा ज़्यादा रहा, और क्योंकि वो सारा हर समय इन्वॉल्व रहती थी। ऊपर से वो जिस स्कूल में हम दोनों पढ़े हैं वहीं पे लाइब्रेरियन कम टीचर भी थी। तो मतलब कुछ भी कर दें अगर स्कूल के अंदर तो फटाक से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती थी। और तो वो उनकी नज़र बहुत गहरी रहती थी हम दोनों भाइयों पे। और पिताजी तो अपना बिजनेस में बिजी रहते थे, जाते थे सुबह, रात को घर वापस आते थे। अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है कि तिकड़म को ही लेके, जैसे आपने छेड़ी है ना बात, तो हमारे जो घर में जो फादर्स होते हैं ना, तो थोड़े से आई थिंक बेटों की तो स्पेशली थोड़ी अलग रहती है उनसे ना। मतलब वो जो जुड़ाव होना चाहिए ना दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वली, वो हमारे फादर्स में और सन्स में थोड़ा इशू रहता है। और मतलब खुल के नहीं रहते हैं। मेरे और मेरे डैड के बीच में तो ऐसा वैसे खुल के वाला रिलेशनशिप नहीं था। मज़ेदार था, लेकिन मेरे पिताजी तो यही बोलते रहते थे मुझे कि रिजर्व्ड रहा करो तुम, बड़े हो। हाँ, रिजर्व्ड रहा करो, और तुम ज़बरदस्ती की बातें मत किया करो, और ज़्यादा फालतू की हंसी ठट्टे करते रहते हो, और किसी के साथ भी घूमने चले जाते हो, नीचे टहलने चले जाते हो, ये सब मत किया करो, रिजर्व रहा करो। मुझे आई थिंक अब वो समझ में आ रहा कि वो क्या कहते होंगे उस टाइम पे, रिजर्व का चक्कर क्या था उनका, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कभी। तो वो कहते थे कि भाई ये जो है ना, ये इसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, और समझ बूझ के रखो कि कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो पहले भी जो आप पूछ रहे थे ना, वो यही है सब। तो ये मैं सीख रहा हूँ भाई, अब जाके सीखना चालू किया है मैंने ये। किसी ने मुझसे कहा था कि छोटे शहरों में बाप बेटे का रिश्ता बस में चलने वाले कंडक्टर सवारी जैसा होता है, साथ साथ चल रहे हैं,
लेकिन बात नहीं होती उतनी खुल के, सिर्फ काम की बातें होती है। हाँ, और लेकिन यार अभी जैसे मैं अभी बाप बना ना, अभी मुझे सब समझ में आ रहा है कि वो उनके दिमाग में क्या चलता रहता होगा कि जैसे ही आपकी फैमिली होती है ना, तो आप अपने बारे में तो सोचना ही भूल जाते हो, यू नो। और सारा समय 24 घंटे जो है कि इसके लिए क्या करूं, घर के लिए क्या करूं, बीवी के लिए क्या करूं, यही चलता रहता है। तो उस चक्कर में ना आई थिंक आप थोड़े थोड़े जुदा भी होने लग जाते हो, यू नो। और जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता। आई थिंक अभी थोड़ा सुधर रहा है मामला। अभी जो थोड़ी यंगर जनरेशन है, और वो जो सारा अभी कल्चर, इंडिया एज अ कल्चर भी जो थोड़ा चेंज हो रहा है, यू नो, कि इक्वल प्लेटफॉर्म, मैन वुमन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, यू नो, दोस्ती टाइप का एटमोसफेयर घर में,